बिहार का और देश का छात्र नौजवान युवा तो पहला ये नहीं चाहता कि देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोई चूक हो। ये सबसे बड़ी चूक है। स्पष्ट एक सवाल है कि जो सैनिक को प्रशिक्षित होने में 2 से 3 साल लगते हैं, उनकी नौकरी ही मात्र 4 साल रहेगी। 6 महीना आप कह रहे हैं कि हम प्रशिक्षण देंगे। एनसीसी कैडर जो किसी तरह से सेना में नहीं होता, उसको भी प्रशिक्षण में 2 साल लगते हैं। अब सरहद की सुरक्षा के लिए हमें तैयार कर मात्र 6 महीना में कैसे भेज सकते हैं? आपने कहा 4 साल, छुट्टियाँ कम कर ये हमको लगता है कि 2 या 3 साल बचेंगे। 3 साल हम 4 साल के बाद हम क्या करेंगे भाई? 4 साल के बाद हमारे परिवार क्या करेंगे? भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि 20 लाख रुपया मिलेगा तो आप रोजगार से कर सकते हैं। हम अपने दिल में वतन की हिफाजत के लिए, सरहद की सुरक्षा के लिए, मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हम सरहदों पे जाते हैं। जब हमारे 125 करोड़ जनता सोती है हिंदुस्तान की, तब हम वहाँ जगते हैं। और ये भाजपा प्रवक्ता कहता है कि आपको 20 लाख रुपया मिलेगा। हम वहाँ दलाली करने जा रहे हैं क्या? अगर 20 लाख रुपया देकर भारत के किसी यूथ का सैनिक को किसी ने 40 लाख रुपया देकर खरीद लिया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर पैसे के एवज में हम वहाँ रक्षा करने जाए तो पूरी तरह से फर्जी राष्ट्रवादी लोगों ने इस योजना को लाया है, जिनके दिल में भारत के प्रति, हमारे सैनिक के प्रति कोई सम्मान नहीं है, उन्होंने लाया है। और हमारा स्पष्ट कहना है कि आप अगर 4 साल के लिए हमें भेज रहे हैं, हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य और रोजगार की गारंटी सुनिश्चित कीजिए। हमें बीएमपी में जगह दीजिए, प्राथमिकता दीजिए। हमें बीएमपी में जो 4 साल के बाद लौट के आएंगे, बीएसएफ में दीजिए, स्टेट पुलिस में दीजिए, हमें पहली प्राथमिकता दीजिए। हमें जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से हमें 4 साल के बाद हमारे अपने हाल पे छोड़ने को आप कह रहे हैं, हम बिल्कुल और देश, और सबसे बड़ी बात है कि 4 साल का ये योजना होना ही नहीं चाहिए भाई। इतने बड़े प्रशिक्षण के बाद हम मरने मिटने को तैयार हैं। और एक बात आप बता दीजिए, अगर बड़ी सेनाओं के साथ अगर युद्ध होता है, चीन चाइना वगैरह अगर देश से युद्ध होता है, तो क्या 6 महीना में तैयार सैनिक उनसे लड़ पाएंगे? जो सालों साल कड़कती ठंड में अपना प्रयास ये करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, क्या हम उनके आगे टिक पाएंगे? पूरी तरह से देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ने ठगने का काम किया। 1/4 सेना को आगे भी बढ़ाया जाएगा। 1/4 का आप मतलब समझते हैं 100 में 25 और बाकी 75 कहाँ जाएगा? उनके लिए आईटीबीपी और असम राइफल में प्राथमिकता देने की बात प्राइवेट कंपनियों में बात मत कीजिए। आपने स्पष्ट कहा कि हम ये करने जा रहे हैं, तो आप स्पष्ट लिखित गारंटी दीजिए। और असम राइफल क्या है भाई? बिहार में क्यों नहीं? बिहार स्टेट में क्यों नहीं? यूपी स्टेट में क्यों नहीं? सभी राज्यों में क्यों नहीं? जब सेना तो किसी असम राइफल से नहीं है, सेना तो पूरे देश के हैं। यूपी बिहार का सबसे ज़्यादा सेना वहाँ पे है। तो जब सभी देश के कोने कोने से वहाँ सैनिक जा रहे हैं, तो सभी स्टेट में कहिए, सभी स्टेट में पहली प्राथमिकता दीजिए। आप अगर ठगने के लिए कह रहे हैं कि निकलने के बाद 4 साल के बाद तो आपका चुनाव खत्म हो जाएगा, 24 के चुनाव की तैयारी ये सब जान रहा है, चुनाव खत्म हो गया, हम लोग उसी बेरोजगारी के तरह रोड पर भटकेंगे। कोई 5 सिंह तोमर पैदा ले लेगा, इतना याद रखिए। 5 सिंह तोमर पैदा लेगा, नक्सली बनेगा। आंदोलन करिएगा इसके बाद? देखिए, आंदोलन तो चल रहा है और आंदोलन होगा। और हम तमाम छात्र नौजवान युवाओं से कहना चाहेंगे, उग्र मत होइए। भाजपा कार्यालय बैठिए, भाजपा के हर एक नेताओं के घर पे बैठिए, वहीं खाइए पीजिए, शौचालय सारा कुछ वहीं बनाइए, धरना प्रदर्शन सब कुछ वहीं कीजिए। तब तक मत उठिए जब तक ये अपना वापस नहीं ले। एक सवाल ये है कि जो थल सेना है, नेवी है, वायु सेना, उनके भी प्रमुख अधिकारियों ने कहा है कि ये युवाओं के लिए जो है लाभदायक है और भविष्य। देखिए, ये लोग ने वही कहा है जो इनको स्क्रिप्ट दिया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। वरना आप बताइए, जो मैं कल एक टीवी डिबेट में बैठा हुआ था, पूर्व कैप्टन थे किसी, तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से गलत फैसला है। सेना का रिटायर कैप्टन अगर ये कहता है कि गलत फैसला है, और सेना का अगर वही व्यक्ति कहता है सही फैसला है, इसमें बहुत अंतर है। आप 6 महीना के बाद हमें कितना प्रशिक्षित कर पाइएगा? हम तरह तरह के वेपन चलाना सीख जाएंगे 6 महीने में। हमारे पास रोजगार नहीं रहेगा, हो सके हम कुछ गलत कदम उठा लें, हम बैड एलिमेंट बन जाए, तो ये पूरी तरह से देश में बॉर्डर पे भी खतरा है और आम समाज को भी खतरा रहेगा। इससे इतना याद रखिए। मनीष जी, आप एक बात सुन लीजिए कि 6 महीना के जो ट्रेनिंग देंगे, क्या 6 तो अगर इसकी गारंटी हम स्पष्ट कहेंगे कि हम चाइना से लड़ सकते हैं, चीन से लड़ सकते हैं, पाकिस्तान से लड़ सकते हैं, नहीं लड़ सकते हैं। 24 में चुनाव खत्म, ये पूरी योजनाएं खत्म। 46,000 बहाली के बाद कोई बहाली नहीं होगा, आप लिख के रख लीजिए। कोई बहाली नहीं होने जा रही है, सरकार पीछे हटेगी। ये लॉलीपॉप जो रोजगार का दिया जा रहा है, ये आप और कहीं देते तो शायद हम सोचते, लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने ये योजना लाई है। हिंदुस्तान का हर एक छात्र नौजवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। जब हमें भविष्य बनाने की बात आई थी, 10वीं और 12वीं के लड़कों को आप सेना में भेज रहे हैं। जब भविष्य निर्माण का बात है और जब रोजगार का समय होगा, तो आप हमें सेवा मुक्त कीजिएगा, रिटायरमेंट हमारा होगा। इससे देश के भविष्य को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खतरा है। इसके लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे और आगे जो हो